हेलो हेलो। स्वर्णजीत। हेलो कैसे हो? सर्वजीत। थैंक यू फॉर कमिंग। हाय राम, हाय अभिषेक। कैसे हो आप? बस बढ़िया ही चल रहा है अभी। सो स्वर्णजीत, अभी आपका कैसा क्या शिफ्ट टाइमिंग रहता है, आप थोड़ा बताओगे उस बारे में? हाँ, यूजुअली हमारा शिफ्ट टाइमिंग जो है वो 8:45 टू 5:30 रहता है। बट बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है हमको। लाइक अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो, बट आपको यही देखना रहता है कि काम टाइम पे खत्म हो रहा है कि नहीं। मैनेजमेंट में एक्चुअली करते क्या है? नहीं नहीं, तो अभी मेरा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइक मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जिन पे काम कर रहा हूँ, तो डेली उनका प्रोग्रेस स्टेटस एंड जो भी चीजें है वो चेक करके रिपोर्ट क्रिएट करना रहता है। बाय द एंड ऑफ द वीक वी हैव टू शेयर दैट रिपोर्ट टू द ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो एक बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूँ मेरे बारे में। मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम एंड बीसीए में, दोनों साथ में किए थे। एंड देन मेरा मास्टर्स किया है मैंने एमबीए फाइनेंस में। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास 3 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस था बिफोर ज्वाइनिंग गूगल एज अ डेटा एनालिस्ट। देन लाइक जैसे डेटा एनालिसिस में काम कर रहा था, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था मल्टीपल, तो वहां पे मुझे लाइक चांस मिला काफी प्रोजेक्ट्स पे काम करना था प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ में, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बिल्डअप हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो उसी टाइम पे मैंने लाइक बात की उनसे, मल्टीपल कोर्सेज वगैरह चालू किए एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि लाइक आई वांट टू परस्यू माय करियर इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन लाइक साइड बाय साइड ये अपॉर्चुनिटी दिखा मुझे गूगल में अप्रेंटिसशिप का। देन लाइक अप्लाई किया एंड लकीली हो भी गया मेरा। तो या हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बात करने से पहले थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हो कि कैसे आपने डेटा एनालिटिक्स में इंटर्नशिप लिया था और डेटा एनालिटिक्स में कैसे करियर बना सकते हो? मेरा इंटर्नशिप नहीं था, फुल टाइम जॉब था। मैं डायरेक्टली लाइक मैंने अप्लाई कर दिया था। मेरे पास बीसीए का थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड था, तो उस बेसिस पे मुझे था कि लाइक आइदर आई वांट टू गो इनटू फाइनेंस और डेटा एनालिसिस। तो आईटी एज वेल लाइक बूम पे है एंड काफी इनफ जॉब्स है, लाइक सफिशिएंट जॉब्स आईटी फील्ड में, तो मैंने डेटा एनालिसिस ज्वाइन किया था। मेरा फर्स्ट जॉब था निल्सन आईक्यू में एंड इट वाज अ वेरी गुड कंपनी लाइक टू वर्क इन एज अ स्टार्टर, लाइक विथ एवरीथिंग एंड ऑल। सो या वहाँ पे काफी चीजें सीखने मिली, काफी प्रोजेक्ट्स पे काम किए, ऑटोमेशन पे काम किए। सो या लाइक ऑन योर फर्स्ट जॉब लाइक जितना आप सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए। एंड जो भी लाइक फ्रेशर है, लाइक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक माइंडसेट होता है सीखने का, वो हमेशा रखना चाहिए आपको कि जितना आप सीखोगे उतना आपको लाइक काम आएगा, कहीं ना कहीं तो काम आएगा वो चीज आपको लाइफ में। आपको ऑफ कैंपस आपको जॉब लगी थी या फिर ऑफ कैंपस, कॉलेज थ्रू लगा था? ऑफ कैंपस लगी थी। ऑफ कैंपस, ओके, ठीक है। और स्वर्णजीत, वैसे आपने किस तरीके से अप्लाई किया, किस तरीके से आपको पता लगा क्या यहाँ पे ये गूगल में भी अप्रेंटिसशिप होती है, और आपने किस तरीके से अप्लाई किया? ओके, सो फॉर अप्रेंटिसशिप लाइक जब मैंने ज्वाइन किया था तभी एनुअली एक नोटिफिकेशन आता था कि लाइक आप अप्रेंटिसशिप के लिए आया है। जब मेरा टाइम था तभी 3 डोमेन्स में थे अप्रेंटिसशिप अवेलेबल: डेटा एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग। एंड अभी भी वो तीनों है, राइट। सो लाइक आप आइदर तीनों में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो अलग अलग। अगर आपको एक या दो में इंटरेस्ट है तो आप एक दो में कर सकते हो। मुझे उस टाइम पे अपना जॉब रोल शिफ्ट करना था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरफ में, तो मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया था। मुझे लाइक पहले थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था एंड नॉलेज भी था, लाइक बाय मल्टीपल सर्टिफिकेशंस इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो मुझे लाइक काफी कन्वीनियंट लगा था वो चीज अप्लाई करने के लिए। काफी बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस होगा वहाँ पे। लाइक आपने जैसे ही अप्लाई किया आपको विद इन 15-20 डेज एक मेल आएगा फॉर गूगल ऑनलाइन चैलेंज, विच इज बेसिकली एन एप्टीट्यूड टेस्ट। आप लाइक बहुत ही बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सेम टेस्ट होता है एंड डेटा एनालिसिस के लिए थोड़ा डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो ये कैसा क्या एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का होता है? सो ये 12 क्वेश्चंस का टेस्ट होता है। आपको अराउंड 40 मिनट्स मिलते हैं टेस्ट के लिए एंड हो जाता है। काफी टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो भी इंटरव्यू है एंड क्वेश्चनर्स है यही सोच के प्रिपेयर किए गए हैं कि लाइक
लोग अभी ही ग्रेजुएट हुए हैं या फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है एंड उनके लिए लाइक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर गेटिंग एन अप्रेंटिसशिप इन गूगल। तो उस बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है या एप्टीट्यूड है वो सारे प्रिपेयर किए गए थे। किस तरीके के क्वेश्चंस ये गूगल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्या लेवल होता है उन क्वेश्चंस का? यस वही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। दो पार्ट होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाले। सिर्फ दो अलग सेक्शंस होते हैं, एक 6 क्वेश्चंस फॉर जनरल एप्टीट्यूड एंड 6 फॉर रीजनिंग एंड काउंट। यस सर। रेज्यूम किस हिसाब से प्रिपेयर किया था, कवर लेटर किस हिसाब से प्रिपेयर किया था अपना? या श्योर। सो जब मैंने प्रिपेयर किया था तब मैंने बहुत रिसर्च की थी कि किस हिसाब से हमारा रिज्यूमे एंड कवर लेटर होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट मुझे जो लगा था, सो लाइक यू कैन गो लाइक गूगल पे आप सर्च कर सकते हो हार्वर्ड रिज्यूम टेम्पलेट्स करके। तो वहां पे आपको एक बेसिक सेट ऑफ टेम्पलेट मिलेंगे काफी सारे, जो काफी एमएनसीज में यूज होते हैं एंड प्रिफरेबल रहते हैं। सो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैंने जितना भी मेरा वर्क एक्सपीरियंस था एंड मेरा एजुकेशन था वो सारी चीजें डाल दी थी मैंने। एंड एक बार मेरा रिज्यूमे प्रिपेयर हो गया था तो मैंने एक एटीएस स्कोर भी उसका चेक कर लिया था। एटीएस स्कोर बेसिकली स्कोरिंग होता है आपका रिज्यूमे के लिए कि वो एआई कंप्लायंट है कि नहीं है। यूजुअली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो एआई मॉडल्स यूज करते हैं आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए, कीवर्ड्स चेक करते हैं। तो ये चीज आपको पता चलती है कि आपका रिज्यूमे एआई कंप्लायंट है कि नहीं, तो आप एटीएस को चेक कर सकते हो। एक आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए? Basically, anything above 75 is good. 70 to 75 is good. 100% तो परफेक्ट होता नहीं है कोई भी रिज्यूमे। कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते ही है। काफी अलग अलग तरीके होते हैं आपका एक्सपीरियंस लिखने के लिए। सो वैसे आपने आपके रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन किया था, आप थोड़ा उस बारे में भी बता दीजिए। सो बेसिक चीजें जैसे कि आपका ये हो गया, नेमिंग एंड एवरीथिंग हो गया है, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए हैं, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर दीजिए वहां पे, फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दीजिए। ज्यादा मैक्सिमम 1 पेजर होना चाहिए अगर आपका एक्सपीरियंस 5 years से कम है तो आपका रिज्यूमे। देन आपने एडिशनल जो सर्टिफिकेशंस किए हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, आपके जो स्किल सेट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो कवर लेटर आपने क्या, मतलब कवर लेटर में क्या मेंशन किया था, किस हिसाब से मेंशन किया था? हाँ, कुछ सजेशन देना चाहोगे? तो कवर लेटर मैंने काफी पर्सनलाइज बनाया था अपने लिए। मैंने उसमें बताया था कि मेरा इंटरेस्ट किस तरीके से जागा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एंड मैं अगर गूगल में आता हूँ या ये अप्रेंटाइज मुझे मिलती है अप्रेंटिसशिप, तो ये किस तरीके से मेरे करियर ग्रोथ में हेल्प करेगी मुझे। सो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी रहती है वहां पे आपके कवर लेटर में। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव रहेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, वर्ड लिमिट नहीं है आपके कवर लेटर पे। बट इस अप्रेंटिसशिप में कौन अप्लाई कर सकता है? फ्रेशर्स कर सकते हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल भी कर सकते हैं? थोड़ा इस बारे में भी बता दीजिए। सो ये दोनों के लिए ही है बेसिकली। मोस्टली ये फ्रेशर्स के लिए है, बट कुछ लोग होते हैं जिनको अपना करियर स्विच करना रहता है अर्ली स्टेजेस में, सो ये उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। अगर आपको अप टू 1 year ऑफ एक्सपीरियंस दूसरे डोमेन में भी है, जैसे मेरे पास 3 years का एक्सपीरियंस था ये डेटा एनालिसिस में, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स पे काम करने का भी एक्सपीरियंस था एंड प्रोजेक्ट नॉलेज भी था मुझे सर्टिफिकेशन के द्वारा। सो उस हिसाब से आई वाज एलिजिबल इनफ टू गो इनटू स्विच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिस। जनरली फ्रेशर्स के पास नहीं है कि कुछ वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है कि वो क्या मेंशन करे क्या नहीं मेंशन करे। तो उन्हें किस तरीके से अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए फ्रेशर्स को स्पेशली, उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। श्योर। ऑल्दो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है बट ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम आप काफी प्रोजेक्ट्स पे भी काम करते हो, इंजीनियरिंग होने दो, कॉमर्स बैकग्राउंड होने दो, साइंस बैकग्राउंड होने दो, कुछ भी होने दो, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। आप कोई भी मैनेजमेंट चीजों में आप इन्वॉल्व हो, अगर जैसे कि आपका कॉलेज फेस्टिवल है या आपके कोई भी क्लब्स है आपके कॉलेज में एडिशनल, सो यहाँ पे अगर आप इन्वॉल्व हो तो आप वो सारी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या क्या किया है आपके कॉलेज के ड्यूरेशन में।
तो वो चीजें आपकी बेनिफिशियल रहेगी कि आई लाइक ऑल्दो यू डोंट हैव इनफ वर्क एक्सपीरियंस बट यू आर शोकेसिंग योर स्किल्स इन अ वे दैट द इंटरव्यूअर कैन अंडरस्टैंड कि लाइक मैंने यहाँ पे इतना काम किया है तो ये सारे स्किल्स इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो एप्लीकेशन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अप्लाई किया कवर लेटर के साथ में, रिज्यूमे के साथ में, तो लाइक 15-20 डेज में ऑलमोस्ट आपको एक ईमेल आएगा फॉर जीओसी ऑनलाइन टेस्ट। आपका ऑनलाइन टेस्ट अगर आप तो उसके बाद आना वो भी 15-20 डेज के बीच में इंटरवल्स में ही रहेगा सारी चीजें। टेलीफोनिक इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद में आपको एक ईमेल शेयर करने बोलेंगे। वो कोई भी एक रैंडम ईमेल हो सकता है, उनको आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उससे देखना रहता है। तो ये सारी चीजें होती है थर्ड पार्टी के एंड से। सारी चीजें टेलीफोनिक इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। 2 आपके गूगल राउंड होते हैं, जो गूगल के एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ में होंगे। देन वो होता है, वो भी लाइक 15-20 डेज के इंटरवल में ही होते सारे। तो जीओई में क्या होता है, मतलब? तो 2 टाइप, एक कॉग्निटिव होता है और एक एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड होता है। आपके टोटल ऑलमोस्ट 12 या 14 को बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। लाइक 1-2 बार अगर आपने ऑनलाइन कैट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर दे, क्योंकि बहुत एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इजीली लाइक 1-2 दिन प्रिपेयर करके आप दे सकते हो, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है वो। आप एलआरडीआई जैसे क्वेश्चंस रहेंगे या फिर? देखो यहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप गूगल में जो है वो 3 डोमेन्स के लिए ओपन है। एक डिजिटल मार्केटिंग, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एक डेटा एनालिसिस के लिए। एनालिसिस के लिए जो क्वेश्चनर आता है वो काफी अलग आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आते हैं वो सेम आते हैं। तो उस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट के काफी इजी आते हैं। 1-2 दिन आप अगर देख लो, पढ़ लो तो इजीली आप देख सकते हो। एंड अगर आप डेटा एनालिसिस जाते हो, बट श्योर अगर जिसके पास पहले तो उसके लिए काफी इजी हो जाएगा वो चीज। तो फिर एक बार आपने ऑनलाइन एग्जाम क्लियर के बाद आपका टेलीफोन इंटरव्यू रहेगा? या टेलीफोनिक इंटरव्यू रहेगा। आपका ऑनलाइन क्लियर हो जाएगा, कोई एक ईमेल आता है। ईमेल में आपको बताया जाएगा कि लाइक डेट एंड टाइम स्लॉट के हिसाब से आपका टेलीफोनिक सेम डेट एंड टाइम स्लॉट पे आपको टेलीफोनिक कॉल आएगा। वो आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, वहां पे आपके बारे में कुछ बताइए, क्या चीजें आपने की है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने कॉलेज में कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो सारी करना है कि आपका कम्युनिकेशन है एंड आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा भी चीज में आपको या बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। बेसिक क्वेश्चंस लाइक नॉर्मल कोई भी एचआर इंटरव्यू में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, सेट्स क्या है, आपको गूगल क्यों ज्वाइन करना है, समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन गूगल, इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस तो उसके बारे में आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे मेजरली आपका कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आपका है कि नहीं है। एंड जो भी उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहते हैं वो सारी चीजें आप वो चेक करते हैं। आप अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद आपको कॉल आया था कि आप सिलेक्ट हो गए, आपका रिज्यूम सिलेक्ट हो गया? सो ऑलमोस्ट मुझे समझिए कि मेरे टाइम पे 5 नवंबर को मेरा एप्टीट्यूड था। देन उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट लाइक 20 या 22 को आया था कि मेरा ये है टेलीफोनिक इंटरव्यू। सो इतना टाइम पीरियड ऑलमोस्ट आपको चाहिए रहेगा। वेरी कर सकता है, जल्दी भी आ सकता है, थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट जो भी रहेगा कम्युनिकेशन आपको आता है। 2 इंटरव्यूज होते हैं आपके क्लियर होने के बाद में एंड वो काफी स्पेसिफिक में आपने अप्लाई किया उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोनों में ही। लाइक सिमिलर सेट्स ऑफ क्वेश्चंस देते हैं एंड काफी टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। सोच समझ के आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर रहते हैं कि आपका जो भी एनालिटिकल थिंकिंग है, जिस हिसाब से आपका कॉम्प्रिहेंड करते हो आप चीजों को, उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अगर कोई चीज हमें करनी है
बजट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, अगर टीम में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। फिर अगर आपको कोई चीज का प्रमोशन करना है तो आप वो किस हिसाब से मैनेज कर रहे हो। तो एग्जांपल्स के बेस पे ही क्वेश्चंस आते हैं। इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद पूछेंगे, राइट? हाँ, वो इनिशियली आपको जब पूछेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए, उसी टाइम पे आप बता दीजिए कि आपने क्या क्या किया है अब तक, आपका एजुकेशन क्या है, आपका अब तक। इस पे हो सकता है कि आपको क्वेश्चंस पूछे भी जाए, ना भी पूछे जाए। उनके एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, वही पूछते हैं यूजुअली वो लोग। तो आपको पर क्वेश्चन स्कोरिंग करते हैं। इस क्वेश्चंस में किस तरीके से आंसर देना है कि आप थोड़ा बनाइए, उनको बोलिए कि लाइन दे दो सोचने के लिए। आपके कलेक्ट जो भी थॉट्स है वो थोड़ा कलेक्ट करो, लिखो, आप नोट डाउन करो, फिर उस हिसाब से स्ट्रक्चर करके आप उनको आंसर दो। हर क्वेश्चन के बेस पे आपको मल्टीपल क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी, पूछा जाएगा आपको अलग अलग चीजें कि बेटर वे हो सकता है कोई चीज को आंसर करने के लिए। ड्यूरेशन क्या होता है एक इंटरव्यू का? सो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आप समझ सकते हो। नेसेसरी गूगल इंटरव्यूज काफी सारे लाइक कोरा पे फॉर्म्स वगैरह रहते हैं, जब आपको इस तरीके से जो भी इंटरव्यू रहते हैं हाई लेवल वाले, वहां पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से आपको फ्रेम करने हैं आंसर्स, वो बता सकते हैं। नॉट फॉर स्पेसिफिक क्वेश्चंस बट इन जनरल आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन को लेके। ठीक। तो आपने ये इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको 15 डेज के बाद और एक इंटरव्यू के लिए कॉल? हाँ, 15-20 डेज के बाद वापस सेकंड इंटरव्यू के लिए मुझे ये आया था, ईमेल आया था। सेम वहां पे भी सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चंस थे, लाइक नॉट सेम बट सिमिलर सेट्स ऑफ क्वेश्चंस थे। वहां पे भी इंटरव्यू हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो भी नेक्स्ट रहेगा बताया जाएगा। फिर सेकेंड इंटरव्यू के बाद ऑलमोस्ट लाइक 20-25 के बाद तक लाइक कुछ आया नहीं था उस। बट देन अगेन लाइक एक और मेल आता है फाइनल जो एचआर मैनेजर होते हैं उनसे कि आपका क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर होगा तो सेम आपको आ जाएगा कि आपका क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं। क्या आप सजेशन देना चाहोगे कि इंटरव्यू में किस हिसाब से प्रिपेयर करें, क्या चीजें ध्यान रखें इंटरव्यू के टाइम? सो लाइक सारे इंटरव्यूज मोस्टली आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी एंड ये सारी चीजों को ध्यान में रख के लिए जाते हैं कि आप कोई सिचुएशन को या कोई चीज को किस हिसाब से सोचते हैं एंड किस हिसाब से कॉम्प्रिहेंड करके उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो एकदम घाई मत करो, उसके लिए थोड़ा सोचो कि आप उसको किस तरीके से आंसर को फ्रेम करके दे सकते हो, किस हिसाब से आपको और बेटर आंसर दे सकते हो। आपको टाइम के लिए कोई ये नहीं है, लाइक आप 2-5 मिनट ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन की बात में, 2 मिनट 3 मिनट ले लो, थोड़ा थॉट प्रोसेस एकदम आपका सिंप्लीफाइड कर लो, लिख लो चीजें आपको अगर याद नहीं दे रही है तो। एंड एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी थी गूगल इंटरव्यूज के लिए कि आपको बहुत ज्यादा वो कंफर्टेबल करवा देते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये चीज होती है। एंड लाइक आपसे नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा कि आप एक रेगुलर कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी इंसान के साथ में, तो ये चीज होती है। तो लाइक प्रिपेयर करो, रियल लाइफ एग्जांपल्स के लिए प्रिपेयर करो। ठीक, तो फिर आपका एचआर राउंड था फाइनल? ठीक है, या फाइनल एचआर राउंड होता है, लाइक आपको बता दिया जाता है कि आपके इंटरव्यू सारे क्लियर हो चुके हैं एंड फिर एक मैच मेकिंग राउंड होता है, टीम मैचिंग राउंड। वहां पे आपने जो भी लोकेशन प्रेफरेंस दिए रहते हैं, अगर वहां पे वैकेंसीज होंगे तो आपको मैच कर दिया जाएगा वहां की टीम से। ये टोटल प्रोसेस कितने दिन चलता है? आप टोटल जैसे कि जब आपने अप्लाई किया था और जब आपको ऑफर लेटर आया, लगभग कितना टाइम हो गया टोटली? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आप समझ सकते हैं फुल प्रोसेस को एंड टू एंड। ये अप्रेंटिसशिप के लिए वैसे अप्लाई तो काफ़ी लोग करते होंगे, पर सिलेक्शन काफ़ी कम लोगों का ही हो पाता है। सो ऐसा क्या रीज़न है जो मतलब मोस्ट पीपल का नहीं हो पाता है? और ऐसा सो बस एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, नॉट जस्ट ओनली गूगल, आपका रिज्यूमे एंड कवर लेटर अगर आप बना रहे हो तो उसको पर्सनलाइज करो वो पोजीशन के लिए, कि लाइक आप हर जगह अगर आपका सेम रिज्यूमे डालोगे तो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके। आप पहले आपका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए, लाइक क्या लिखा है वहां पे, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास वो स्किल सेट्स है तो वो हाईलाइट कीजिए आपको।
देन उसको एटीएस से रन कीजिए, लाइक वहां पे देखिए कि आपकी एटीएस में वो स्किल सेट जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है या प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं वहां पे। एंड कोई भी इंटरव्यू होने दीजिए, आप प्रिपेयर करिए खुद को उसके लिए, लाइक मॉक इंटरव्यू दीजिए। अगर कोई नहीं है तो आपके फ्रेंड्स को बोलिए आपको मॉक इंटरव्यू लेने के लिए। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइक डोमेन्स के लिए या डिफरेंट पोजीशंस के लिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मिल जाएंगे। आप ड्राफ्ट आंसर्स प्रिपेयर करिए उसके लिए, एंड देन आप जा सकते हैं आगे, लाइक मॉक इंटरव्यू एंड एवरीथिंग के लिए। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप के लिए? सो मेरे हिसाब से अगर आप ग्रेट फ्रेशर हो, अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट में नहीं हो रहा है या हो रहा है वो अलग बात है, बट आपको अगर इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट में जाने के लिए, एमएनसीज में काम करने के लिए एंड गूगल के लिए काम करने के लिए, एंड आपको सीखना है लाइक इनिशियल आपके इयर्स में ट्रेनिंग्स में, एंड आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है ये जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ही सीखने मिलेगा आपको, लाइक नॉट जस्ट आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मिलेगा बट वो चीज एप्लीकेशन करने के लिए हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस भी आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपको रियल गूगल प्रोजेक्ट्स पे ही काम करने मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ऐसे साइडलाइन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ा दिए जाएंगे। सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटर्नशिप में लगभग कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं एंड कितने लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, क्या परसेंटेज रहता है? सो एक रफ फिगर हमें बताई गई थी हमारे टाइम के लिए। सो मैंने जब अप्लाई किया था दैट वाज इन 2009, लास्ट ईयर दिसंबर के लिए जो था उसमें अप्लाई किया था, एंड हमारा ज्वाइनिंग हुआ था फेब में ये साल के 23 के, राइट। हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट 1,20,000 के अराउंड एप्लीकेशन आए थे, एंड जो सिलेक्शन था ऑलमोस्ट लाइक 80 to 90 के आसपास था ऑल ओवर इंडिया वो बैच के लिए। बट ये हर बार डिफर करती है, स्टिल नॉट श्योर, लाइक हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट लाइक 80-82 के आसपास लिए थे। हाँ, बट हर बार डिफर करता है। ठीक। आपको अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज बतानी होगी इस प्रोसेस में, आप क्या बताएंगे? देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे प्रिपरेशन होती है कि आप जितना ज्यादा प्रिपेयर करो, जितना अच्छा प्रिपेयर करो, उतने आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो प्रिपरेशन पे ज्यादा ध्यान दो। आपका इनिशियल सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग जो हो रहा है वो आपके असेसमेंट एंड बेसिक इंटरव्यूज में, टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं वहीं पे हो जाता है। तो वहां पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। वहां पे अगर आपका क्लियर हो जाता है तो बाकी इंटरव्यूज जो है वो उसके लिए आपको एटलीस्ट 20-25 डेज का टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कि ज्वाइनिंग हो गई, अब इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? ठीक है, सो ज्वाइन करने के बाद इनिशियल फ्यू मंथ्स आपके सिर्फ ट्रेनिंग्स होते हैं। आपको लाइक इतना ट्रेन कर दिया रहता है कि आप जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्ट्रेट कॉलेज से आए हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो फर्स्ट आपको लाइक बेसिक ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो काम से, और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये आपको हो जाता है। उसके बाद आपको डिफरेंट टीम्स असाइन कर दिए जाते हैं गूगल में, एंड उसके बाद आपको डिपेंडिंग ऑन योर डोमेन आपको प्रोजेक्ट्स मिलना चालू हो जाते हैं। इनिशियल आपके जो 2-3 प्रोजेक्ट्स लेंगे काफी इजी होंगे, बेसिक होंगे, जिससे आप लाइक खुद को प्रिपेयर कर पाओ कि आगे कौन सा प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, या एक बेसिक आपका माइंडसेट प्रिपेयर हो जाए कि हमें काम किस तरीके से करना है या कौन से स्टैंडर्ड पे काम करना है हमें। एंड गाइडेंस आपको फुल मिलेगी, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। आपको टाइम लग रहा है कोई चीज करने के लिए तो लाइक कभी भी हिचकिचाइए नहीं किसी से भी बात करने के लिए या किससे कोई क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो ये चीज होती है। डे टू डे वर्क आपका हर किसी का डिफर करता है अलग अलग टीम्स में। सो मेरा ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रेंटाइज यहाँ पे मैं लाइक 4-5 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा डे टू डे वर्क में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है प्रोजेक्ट का, जो भी ब्लॉकर्स है, जितनी भी चीजें हैं प्रोजेक्ट पर रिलेटेड, वो सारे ट्रैक करने रहते हैं और उनको रिपोर्ट बना के मुझे शेयर करने रहते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ में। तो क्या सैलरी रेंज होता है अब
कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए गूगल में बेनिफिट्स मिलते हैं? सो सैलरी रेंज एक्चुअली हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं कोई भी अप्रेंटाइज या कोई भी जॉब रोल के लिए, बट बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा ही भर भर के मिलते हैं। लाइक ऑलमोस्ट सारे बेनिफिट्स जो फुल टाइम एम्प्लॉयज को मिलते हैं सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लाइक आपको कैब सर्विसेज मिलते हैं, फूड के लिए सारी चीजें मिलती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी आपका लोकेशन रहेगा वहां पे, देन इंश्योरेंस एंड जो भी एक्स्ट्रा जो भी आप सोच सकते हो कि गूगल एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी चीजें हमें मिलती है। स्टेइंग का अपने तरफ से रहेगा या फिर गूगल प्रोवाइड करता है? या स्टे हमें खुद देखना पड़ेगा, बट या बाकी चीजें गूगल देख लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका लोकेशन चेंज होता है तो काफी अच्छा कंपेंसेशन मिलता है एट द स्टार्ट ऑफ आपका जो भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम मिलता है। सो वो चीजें है गूगल लाइक बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी अप्रेंटाइज है फुल टाइम एम्प्लॉयज है तो अगर वो शिफ्ट कर दे अपना लोकेशन तो उनको ज्यादा टेंशन ना हो। सो जब आपका वैसे सिलेक्शन हो गया तो आपका कैसा क्या रिएक्शन था यार? सो सिलेक्शन जब हो गया था तब तो एक फर्स्ट टाइम तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हो गया है, कि यार सही में हो गया। 2-3 बार मेल पढ़ रहा हूँ मैं कि हाँ हो गया। फिर उसके बाद जब ऑफर लेटर हाथ में आया तब जाके मुझे ऐसा हुआ कि हाँ यार सही में हो गया है मेरा सिलेक्शन। एंड लाइक इतना ज्यादा खुश था मैं। एंड जो सिलेक्शन डेट था मेरा लाइक जिस दिन मेरे को ऑफर लेटर आया एंड जिस दिन मेरे को स्टार्ट करना था उसमें एग्जैक्टली 1 महीने का ही डिफरेंस था डेट्स में। सो मुझे लाइक एग्जिस्टिंग जॉब पे इमीडिएटली रिजिग्नेशन रखना था, वो सारी चीजें थी। मेरे को लोकेशन शिफ्ट करना था, वहां पे सब चीजें देखनी थी, तो काफी कुछ 1 महीने के अंदर करना था, बहुत ज्यादा हेक्टिक था। बट स्टिल लाइक जिस दिन ज्वाइन हुआ, जिस दिन ऑफिस देखा उस दिन सारा लाइक सब चीजें भूल गया कि अब तक क्या किया। एंड बस यही था कि लाइक बस अभी तो सेट हो गए यहाँ पे। तो लाइक वेरी वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी। सो ये वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है एंड डिपेंडिंग ऑन योर टीम लाइक यहाँ पे फ्लेक्सिबल पॉलिसीज होती है काफी, जहाँ पे 3 days वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा, 2 days वर्क फ्रॉम होम होगा, बट दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम। अगर आपकी टीम 5 दिन काम कर रही है तो आपको भी 5 दिन ऑफिस में भी काम करना है। आप कितने % श्योर थे कि आपका हो जाएगा? कितना कॉन्फिडेंस थे आप? आप कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे, कहाँ पे भी आप अप्लाई कर लीजिए। आप लाइक कोई भी कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो जस्ट आपका 100% दीजिए, बाकी सब अगर होना होगा तो होगा। मेरा वो माइंडसेट है। सो या वैसा था मेरा। आपका इंटरव्यू कैसे गया था? आप खुश थे आपका इंटरव्यू से? यस, प्रीटी डिसेंट था मेरा इंटरव्यू। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा कर सकता था मैं। लाइक हर बार कोई भी आप इंटरव्यू दे रहे हो या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आप एग्जाम देने के टाइम पे तो आपको यही लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आने के बाद आपको ये फील होता है कि यार और अच्छा कर सकते थे। तो सेम चीज मेरे साथ भी थी हर इंटरव्यू के बाद में, बट या काफी अच्छा था, डिसेंट था इंटरव्यू। देयर आर मेनी पीपल्स जिनका नहीं हो पाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल का नहीं होता होगा। सो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनका इनकेस उन्होंने वैसे काफ़ी मेहनत भी करी बट उनका नहीं हो पाया? बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये ऑल दो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट इसके अलावा भी आप अगर ढूंढने जाओगे तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपके लिए जो सिर्फ आपके लिए बनी होंगी, राइट? तो आप ऐसा हार नहीं मानना चाहिए कहाँ पे भी। आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करो, जहाँ पे आपका हो रहा है वहां पे एक्सेल करने का ट्राई करो। सीखने आपको हर जगह मिलेगा, कहीं ज्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, कहीं रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेंगे, कहाँ पे आपको बुकिश नॉलेज मिलेगा। सो द मेन थिंग अबाउट दिस इज लर्निंग अ लॉट। ये 2 साल का अप्रेंटिसशिप के बाद कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है या फिर ये खुद के ऊपर ही है? तो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम काफी डिफरेंट है। यहाँ पे लर्निंग के लिए आपको बुलाया जा रहा है। 2 years आपका प्रॉपर लर्निंग होगा, ऑन हैंड एक्सपीरियंस होगा आपके पास में, बट उसके बाद गूगल गारंटी नहीं करेगा आपको जॉब। ऑल्दो आपको जॉब के लिए असिस्टेंस मिलेगी कि आपको अगर मॉक इंटरव्यू देने हैं तो आप वो चीज दे सकते हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उनके साथ में। बट या अगर आपको वापस से गूगल में अगर जॉब चाहिए तो आप एक्सटर्नली अप्लाई भी कर सकते हो। अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना होगा तो किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं सर्वजीत?
श्योर। सो अगर किसी भी कुछ क्वेरीज रहेंगी या कोई भी क्वेश्चन रहेंगे रिगार्डिंग गूगल अप्रेंटिसशिप या और भी कुछ करियर के रिलेटेड भी रहेगा या किसी को कोई गाइडेंस चाहिए रहेगी, तो लाइक आई वुड बी अवेलेबल ऑन माय लिंक्डइन प्रोफाइल। लाइक कभी भी आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज के मैसेज कर सकते हो। आई वुड बी देयर फॉर यू। एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो 1-8 दिन वेट कर लीजिएगा, बट या फॉर श्योर आई विल बी लाइक रिस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ योर क्वेरीज। सो एक काम करेंगे, हम आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन या क्वायरीज हो तो आप स्वर्णजीत से कनेक्ट हो सकते हैं। उनका जो लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाके उनसे कनेक्ट हो सकते हैं इनकेस आपको कुछ क्वेश्चन या क्वायरीज हो। थैंक यू सो मच स्वर्णजीत, आप यहाँ पे आए, काफ़ी कुछ आपने हमें नॉलेज दिया। हमें तो काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच। आपने हर एक टॉपिक कवर किया है, मतलब छोटी से छोटी बातें कवर की है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Yeah, thank you so much, Ram and Abhishek, for calling me here. Sure, Ram. Feel free to like connect with me anytime. And like I would be happy to help to anyone like the fellow apprentice or people who are like looking forward to apply as well. So yeah. Thank you once again, Swarnajit. It is a pleasure for us Yeah. to have you here. Yeah. Thank you. Bye bye.